हेलो स्टूडेंट, आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ लवलेश सर, और आज मैं लेकर के आया हूँ इंटीग्रेशन क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। इन प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 12 तक, और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 2 बाई इंटीग्रेट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। अब यहां से हमें क्या करना है, सब की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल कैलकुलेट करना है। तो 2 बाई आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये देखिए यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक केस बन रहा है, तो जो आपका फंडामेंटल है वो ए बाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स और प्लस बी एक्स प्लस सी बाई आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखिए 1 माइनस एक्स इन सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप एलसीएम ले लीजिए। तो इससे इसे आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये इनटू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब आप ले लीजिए bx प्लस सी। तो देखिए bx प्लस सी अगर आप लोग ले लेते हैं और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1 माइनस एक्स। क्लियर। अब आप यहां से देखिए 2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स ये सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। तो 2 इक्वल टू a 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c 1 माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से हमें देखिए वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो सिंपल से आप पहले देखिए a के लिए, क्योंकि इसका जो अपोजिट वैल्यू 1 माइनस एक्स है इसको रख करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो a के लिए देखेंगे तो x 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। तो 2 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करिए, जहां पर x है उसके प्लेस पर 1 वैल्यू को हमें पुट कर देना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। तो 2 इक्वल टू a 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब आप देखिए क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 2a, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो a इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब इसी टाइप से हमें b और c का क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आइए हम लोग b और c के लिए देख लेते हैं। तो 2 इक्वल टू a का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a प्लस a एक्स स्क्वायर, और bx का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस bx, और bx का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस bx स्क्वायर, और c का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा c, और c का इसमें करेंगे तो माइनस आपका क्या हो जाएगा cx हो जाएगा। अब आप दोनों बच्चों में तुलना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का तुलना करने पर जब अगर हम लोग तुलना इसका कर लेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट में तो आपका एक्स स्क्वायर है नहीं, केवल आपके राइट में एक्स स्क्वायर है। तो आप इसको क्या कर लेंगे, जब नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर और माइनस बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये माइनस क्या हो जाएगा आपका b, तो ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा b। क्लियर। तो a की वैल्यू क्या है 1 है, तो b की भी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब इसी टाइप से हम लोग देखिए c की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो क्या करते हैं x का तुलना करने पर, तो x का तुलना करने पर अब हम अगर x का तुलना कर देंगे तो देखिए लेफ्ट में x भी नहीं है तो फिर से 0 हो जाएगा, और राइट में आपका bx माइनस क्या हो जाएगा cx, x भी आपका 0 हो जाएगा। तो b माइनस आपका c इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेट इज इम्प्लाइड सो दैट c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर। तो a की वैल्यू आ गया, b की वैल्यू आ गया, और किसकी वैल्यू आ गया c की वैल्यू आ गया। तो इस टाइप से abc की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप जहां पर फंडामेंटल यूज किए हैं तो वहीं पर वैल्यू पुट कर दीजिए, dx इंटीग्रेट dx a b c तीनों की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस
बी एक्स के प्लेस बी के प्लेस पर आपका 1 हो जाएगा तो x होगा, और प्लस सी के प्लेस पर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट dx। अब इसको भी स्प्लिट कर लीजिए और यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाई एक्स माइनस क्या हो जाएगा 1 dx, यहाँ भी dx लगा दीजिए, प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट dx, प्लस इंटीग्रेट 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? अगर हम इसको t मान लेते हैं तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसका डिफरेंशियल मिल जाएगा। तो लेट कर लीजिए, लेट बी मान लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका t, तो 1 अचर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x इक्वल टू dt बाई आपका क्या हो जाएगा dx, x इस साइड कन्वर्ट कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा आपका x dx इक्वल टू 1 बाई 2 dt हो जाएगा। क्लियर? तो x dx के प्लेस पर 1 बाई 2 dt हम लोग पुट कर लेंगे। तो अब आइए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं, माइनस है तो क्या होगा आपका इंटीग्रेट कर लीजिए लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 और प्लस 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, ये भी है आपका, तो लॉग मॉड ऑफ क्या होगा आपका t हो जाएगा, और फिर ये किसका होगा tan इनवर्स का, प्लस tan इनवर्स x। क्लियर? tan इनवर्स x और प्लस क्या हो जाएगा आपका c। तो अब देखिए यहां से माइनस log x माइनस 1 और प्लस 1 बाई 2 log, यहाँ से t की प्लेस पर क्या हो जाएगा, देखिए आप क्या माने हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या होगा tan इनवर्स x और प्लस c, और यही हमारे क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कह रहा है, 3x माइनस 1 बाई x माइनस 2 आदि होल स्क्वायर इंटीग्रेट dx। अब आइए यहां से a और b दोनों की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, पहले यहां से आप इसको फंडामेंटल पर पुट कर दीजिए, 3x माइनस 1 बाई x माइनस 2 आदि होल स्क्वायर, और देखिए जब ये होल स्क्वायर है इसका मतलब कि 2 इसका पावर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार स्प्लिट करना पड़ेगा, एक बार a x माइनस 2 के साथ और प्लस जो b होगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर के साथ हमें कैलकुलेट करना है। तो एलसीएम ले लीजिए x माइनस 2 आदि होल स्क्वायर, इसका मतलब जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, x माइनस 2 एक पावर तो बचेगा ही, अब इससे तो टोटल कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा आपका सिर्फ b बचेगा, तो 3x माइनस 1 बाई x माइनस 2 आदि होल स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो 3x माइनस 1 इक्वल टू a x माइनस 2 और प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ से b हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख लीजिए वैल्यू को कैलकुलेट करना है a b की, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ax माइनस 2 a प्लस b। अब आप देखिए वेरिएबल को वेरिएबल के साथ कंपेयर कर लीजिए, तो x का तुलना x के साथ, तो x का तुलना करने पर, तो तुलना कर लीजिए आप, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा ax, इससे कैंसिल आउट, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3। क्लियर? अब इसी टाइप से हमें b का है तो अचर के लिए, ठीक है, तो अचर पदों का तुलना करने पर, अब अचर पदों का हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो अचर पद क्या है आपका देख लीजिए कि क्या है माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2a प्लस आपका b दिया गया है, तो माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, a के प्लेस पर क्या है 3 और प्लस क्या हो जाएगा b, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा आपका 6, तो माइनस 1 इक्वल टू आपका माइनस 6 प्लस b, माइनस है तो माइनस का क्या होगा प्लस, माइनस 1 और प्लस आपका 6 इक्वल टू आपका b, सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा 5।
अब ए और बी की जो वैल्यू आ गई है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जहां पर हम लोग ये फंडामेंटल यूज करेंगे, तो यही फंडामेंटल पर हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप, करते हैं तो आप इंटीग्रेट ले लीजिए, dx इंटीग्रेट dx इंटीग्रेट dx। क्लियर। अब आप सिंपल से a की वैल्यू क्या दिया गया है, 3 है, x माइनस आपका 2 हो गया dx, प्लस b की वैल्यू क्या आई है, 5 है, तो 5x माइनस 2 आदि और स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहाँ से dx होगा। अब यहाँ से आप देखिए कि जो आपका 3 है वो बाहर हो जाएगा, 1/x माइनस 2 dx प्लस 5 इंटीग्रेट 1/x माइनस 2 आदि और स्क्वायर dx। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 log mod ऑफ x माइनस 2 और प्लस 5 है, तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर, तो x माइनस 2 का पावर माइनस 2 इंटीग्रेट और dx। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 3 log mod ऑफ x माइनस 2 प्लस आपका 5, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस 2 के पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, और प्लस क्या हो जाएगा आपका c। 3 log mod ऑफ x माइनस 2 प्लस 5 तो है ही, 5 हो गया, और x माइनस 2 के पावर जब करेंगे तो x माइनस 2 इसके पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1, और बाई क्या हो जाएगा, माइनस 1। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस माइनस माइनस 3 log mod ऑफ x माइनस 2 और माइनस आपका 5 इंटू 1/x माइनस 2 और प्लस क्या होगा 6, तो आपका 3 log mod ऑफ x माइनस 2 और माइनस 5/x माइनस 2 प्लस c, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या कह रहा है, 15 है इंटीग्रेट 1/x टू दी पावर 4 माइनस 1 डी फंडामेंटल बेसिस पर सॉल्व करते हैं, तो x के पावर 4 माइनस 1 है, तो इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 1 और x का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। या इसी को और हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, अब देखिए 1 इसी को और अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो x माइनस 1 और x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, तो इसी को देखिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, a बाई x माइनस 1 प्लस b बाई x प्लस 1 प्लस cx प्लस d, क्योंकि देखिए आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के रूप का बन रहा है, तो जब द्विघात समीकरण के अगर रूप का बनेगा तो वहां पर दो कांस्टेंट हमारे एक साथ आ जाएंगे, c और d। तो अब देखिए यहाँ से कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 1, अब सब का एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 1 और x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, सब का एलसीएम हो जाएगा, तो देखिए ये x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1 क्लियर इंटू x स्क्वायर प्लस 1, ये बच रहा है, प्लस bx प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका b x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 और c x प्लस d। यहाँ से देखिए अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा x माइनस 1 और x प्लस 1, ये बचेगा यहाँ से, इक्वल टू क्या हो गया आपका, देखिए 1/x माइनस 1 x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, इतनी चीजें क्या हो रही है, यहाँ से आपकी बन रही है। अब ये देखिए ये सब आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल, सेट क्या बच रहा है, 1 इक्वल टू a x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस आपका d, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से आइए हमें पहले a और b का देखिए सिंपल से अपोजिट वाली वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं, तो
ए के लिए। देखिए यहाँ पर x माइनस वन नहीं है, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो कर लेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो वन इक्वल टू ए एक्स प्लस आपका क्या हो जाएगा वन, और एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका वन होगा। तो ए तो है ही, एक्स के प्लेस पर क्या हो जाएगा वन प्लस वन, और एक्स स्क्वायर वन प्लस वन हो जाएगा इक्वल टू वन। अब आप यहाँ से देखिए वन प्लस वन टू, वन प्लस वन टू, टू टू जा आपका क्या हो जाएगा फोर, तो वन इक्वल टू आपका फोर ए। तो ए की अगर हम लोग वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई फोर। क्लियर, तो ए की वैल्यू वन बाई फोर। अब इसी टाइप से अगर हम लोग देखें कि जो हमारी वैल्यू बी की है, तो बी की वैल्यू भी हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं बी के लिए। तो बी के लिए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे यहां से, तो देखिए इसके पास कौन सी वैल्यू नहीं, प्लस वाली वैल्यू नहीं है, तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू माइनस वन हम लोग क्या करेंगे, राइट कर लेंगे। क्लियर, चलिए आप पुट करिए वन इक्वल टू बी एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वन इक्वल टू बी इंटू माइनस वन, और यहाँ देखिए माइनस वन का स्क्वायर कर देंगे प्लस आपका वन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू बी इंटू वन का माइनस का करेंगे तो होगा वन, वन आपका क्या हो जाएगा टू, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी टू टू जा फोर। क्लियर, तो वन इक्वल टू माइनस फोर बी, तो बी की अगर हम लोग वैल्यू सॉल्व करेंगे तो माइनस वन बाई क्या आ जाएगा फोर, तो ए इक्वल टू आपकी वैल्यू वन बाई फोर और बी की वैल्यू कितना आ गया माइनस वन बाई फोर। अब हमें किसका निकालना है, सी और डी की वैल्यू को कैलकुलेट करना, तो इतना ही आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं सी और डी की वैल्यू कैलकुलेट चलता हूं। इसका मल्टीप्लाई करिए आप यहाँ पे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स और प्लस क्या होगा ए, और एक्स स्क्वायर प्लस आपका बन गया प्लस बी का मल्टीप्लाई करिए बी एक्स माइनस वन, यहाँ भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स का, अब ये आपका हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो सबका मल्टीप्लाई करिए, ए एक्स का इसमें करेंगे वन के बराबर है आपका, ए एक्स का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स का क्यूब, फिर ए एक्स का वन में करेंगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स, ए का करेंगे तो क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका ए, बी एक्स का करेंगे तो बी एक्स का क्यूब, और बी एक्स का जब हम लोग वन में करेंगे तो क्या हो जाएगा बी एक्स, और वन का करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस वन, फिर सी एक्स का इसमें करेंगे तो सी एक्स का क्यूब, और इसमें करेंगे तो माइनस सी एक्स, और डी का करेंगे तो प्लस आपका डी एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा आपका डी होगा। इस टाइप से हमने देखा कि सबका मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें तुलना करना है, किसकी वैल्यू को करना है, ए की क्यूब से देखिए क्या आपको सी और डी मिल रहा है, एक्स का क्यूब सी है और डी भी है, नहीं केवल सी है आपका। तो चलिए हम लोग यहाँ से सी निकल जाए, एक्स क्यूब का तुलना करने पर, तो एक्स क्यूब का तुलना कर लीजिए, जब एक्स क्यूब का अगर तुलना करते हैं तो लेफ्ट में तो नहीं है तो जीरो हो जाएगा, ए एक्स का क्यूब और प्लस बी एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब आप जीरो हो जाएगा तो ये प्लस बी और प्लस क्या होगा सी होगा। क्लियर, अब यहां से हमें वैल्यू ए और बी की दी गई है, तो ए की वैल्यू 1/4 और प्लस माइनस माइनस, बी की वैल्यू 1/4 और प्लस आपका सी, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर का तुलना करने पर,
अब एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग तुलना करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आपका एक्स स्क्वायर है नहीं तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से ए एक्स का स्क्वायर और माइनस बी एक्स स्क्वायर और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा प्लस डी एक्स स्क्वायर। स्क्वायर ये है कि नहीं, ये भी आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ए माइनस बी और प्लस आपका डी है, तो ये का 1 बाई आपका 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 बाई 4, क्योंकि बी का वैल्यू -4 आया है आपका, तो यहाँ माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस, और डी सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा, 1 1 आपका 2 हो जाएगा, इसी का एलसीएम करिए डी इक्वल टू 0। अब हमें डी की वैल्यू करना है तो 0 इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस आपका क्या होगा डी, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 बाई 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर, इंटीग्रेट dx इंटीग्रेट dx इंटीग्रेट dx इंटीग्रेट dx। सब की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। a की वैल्यू क्या था आपका 1 बाई 4 इंटीग्रेट 1 बाई x माइनस 1 dx, b की वैल्यू -1 बाई 4 इंटीग्रेट 1 बाई x प्लस 1 और dx, और यहाँ पर वैल्यू हम लोग देखेंगे तो प्लस c की वैल्यू आपकी 0x और प्लस d की वैल्यू क्या थी प्लस माइनस माइनस 1 बाई 2 बाई x स्क्वायर प्लस 1 dx। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 बाई 4 इंटीग्रेट 1 बाई x माइनस 1 dx माइनस 1 बाई 4 इंटीग्रेट 1 बाई x प्लस 1 dx, और अब आप देखिए 0 हो जाएगा तो प्लस माइनस आपका माइनस इंटीग्रेट 1 बाई 2, या इसी को हम लोग बाहर भी कर लेंगे 1 बाई 2 इंटीग्रेट 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब आइए सबको सॉल्व कर लीजिए, इसको करेंगे तो 1 बाई आपका 4 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 और -1 बाई 4 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, और ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x और प्लस क्या होगा c। अब ये दोनों देखिए सेम है आपका 1 बाई 4, तो यहाँ से आप 1 बाई 4 ले लीजिए और लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, तो लॉग की प्रॉपर्टी करेंगे तो x माइनस 1 बाई x प्लस 1, क्योंकि देखिए जब ये माइनस में है तो लॉग की प्रॉपर्टी m माइनस जो n होता है वो क्या हो जाएगा m बाई n के फॉर्म में हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 1 बाई 2 tan इनवर्स x और प्लस c, और यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ से फाइनल आंसर। क्लियर। तो एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या कह रहा है, इंटीग्रेट 1 बाई x और x के पावर n प्लस 1 dx। क्लियर। अब आप यहाँ से क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले देखिए कि ये नॉर्मल टाइप से ऐसे सॉल्व होगा नहीं, तो आप क्या करिए, इसके हिंट में भी दिया गया है x के पावर n माइनस 1 से नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट x के पावर n माइनस 1 बाई x के पावर n माइनस 1 और x इन ब्रैकेट x के पावर n प्लस 1, और क्या हो जाएगा देखिए dx। अब आप यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो x के पावर n माइनस 1 बाई इसको सॉल्व करेंगे तो x के पावर n और x के पावर n प्लस क्या हो जाएगा 1 dx। अब आप लेट कर लीजिए, लेट बी x के पावर n इक्वल टू t, अगर इसको t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा n x n माइनस 1 और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt। होगा कि नहीं होगा। अब आप यहाँ से देखिए n नहीं है ना, यहाँ पर n नहीं है तो इसको बाहर करिए, तो x के पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू 1 बाई n dt। तो हम लोग x के पावर n dx इसके प्लेस पर 1 बाई क्या कर देंगे n dt, यहाँ से हम लोग पुट कर लेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं इसको, इंटीग्रेट 1 बाई n dt
बाई टी, और क्या हो जाएगा यहाँ से x के पावर जो आपका n हो जाएगा, x के पावर n के प्लेस पर t, और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा t प्लस 1, यही तो होगा आपका। अब 1/n इसको आप बाहर कर दीजिए और इंटीग्रेट 1 क्या हो जाएगा t और t प्लस 1 और dt। अब यहाँ से फंडामेंटल यूज कर लीजिए, 1/t और t प्लस 1, इसको कैसे करेंगे हम लोग, a/t और प्लस b/t प्लस 1 हो जाएगा, एलसीएम t प्लस 1, तो t से t कैंसिल, a क्या हो जाएगा t प्लस 1 और प्लस b लेंगे, इसे कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा आपका t। अब यहाँ से 1/t और t प्लस 1, इससे क्या होगा कैंसिल, तो 1 इक्वल टू a t प्लस 1 और क्या हो जाएगा आपका b t। अब आप a के लिए वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। जब अगर आप a के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसके अपोजिट t इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 0, तो 1 इक्वल टू b, 0 प्लस आपका 1 a, तो 1 इक्वल टू a और t के प्लेस पर 0 प्लस आपका क्या होगा 1, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके वैल्यू 1 आ जाएगा। इसी टाइप से हमें किसका कैलकुलेट करना है b। अब यहाँ ले लेते हैं b के लिए, जब b के लिए ले लेंगे तो इसकी अपोजिट वाली क्या है t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्लियर। अब t इक्वल टू हमारा अगर -1 हो गया तब आप यहाँ से ले लीजिए कि 1 इक्वल टू b इंटू टी, और t के प्लेस पर क्या हो जाएगा आपका 1 इक्वल टू b और t के प्लेस पर -1, तो b इक्वल टू क्या आ गया -1, तो ये इक्वल टू आपका 1 आ गया। और b जो हमारा अगला स्टेप था 1/n इंटीग्रेट 1/t t प्लस 1 dt, तो इसके प्लेस पर जो भी हम लोग सॉल्व किए थे 1/n इंटीग्रेट इन ब्रैकेट 1 यानी a/t प्लस b/t प्लस 1 और dt। अब आप a और b की वैल्यू को पुट कर लीजिए 1/n, तो यहां से देखिए आपका बिग ब्रैकेट इंटीग्रेट 1, a की वैल्यू क्या था 1/t माइनस यानी dt माइनस b की वैल्यू -1 था, तो इंटीग्रेट आपका 1/t प्लस 1 dt। अब आप यहाँ से वैल्यू सबका ले लीजिए, जब आप यहाँ से अगर वैल्यू लेंगे तो 1 बाई आपका क्या होगा n इन ब्रैकेट, इसका क्या होगा log mod ऑफ t माइनस यहाँ इसका करेंगे log mod ऑफ t प्लस क्या हो जाएगा 1 और प्लस c होगा। अब इसको भी देखिए कि माइनस के फॉर्म में आ रहा है, आपका log m माइनस n हो जाएगा, तो 1/n माइनस mn है तो log डिवाइड में हो जाएगा आपका, तो log t बाई t प्लस क्या होगा आपका 1 और क्या होगा प्लस c। यहाँ ब्रैकेट को हटा दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 1/n log t और t प्लस आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस c। t के प्लेस पर आप वैल्यू जो पुट किए थे x के पावर n, तो 1/n log t के प्लेस पर x के पावर n बाई x के पावर n प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा c, और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होती है, नेक्स्ट डे में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।